दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली उन सारे स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिन्होंने अपने 12th के पेपर्स खत्म होने के बाद ये फैसला किया है कि फार्मेसी में वो लोग अभी एंटर होंगे। चाहे आप बी फार्मेसी को पढ़ो या फिर फार्मडी को पढ़ो या फिर फार्मेसी के किसी और ब्रांच को पढ़ो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में जो आपके लिए जानना एज अ फ्रेशर, एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फार्मेसी फील्ड में फर्स्ट ईयर में आपके लिए किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा कंटेंट मिस करो। इस चैनल के ऊपर मैं बात करता हूँ फार्मेसी फील्ड के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में, आपके करियर के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं कॉलेज यूफोरिया भी बोल सकता हूँ और कॉलेज का प्रॉब्लम भी बोल सकता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में, बहुत सारे लाइव स्ट्रीम में दिया है कि जब आप किसी कॉलेज को एडमिशन लेते हो तो कुछ स्टूडेंट्स वो होती है जिन्हें बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और उन मार्क्स के बेसिस के ऊपर वो कौन से भी कॉलेज को एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 90% वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें कम मार्क्स मिलते हैं या फिर एवरेज मार्क्स मिलते हैं और उन्हें किसी और कॉलेज को जाना पड़ता है। और जब वो उन कॉलेज को जाते हैं और अपने किसी और दोस्त को, किसी और स्टूडेंट्स को, किसी और कलीग को जब देखते हैं कि यार मेरे साथ ये 12th में था और इसका इतना अच्छा कॉलेज मिल गया और मेरा कॉलेज है ऐसा है, ये आपके एक बहुत बड़े प्रॉब्लम की स्टार्ट होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने करियर के बहुत सारे डायरेक्शंस के, बहुत सारे डायमेंशंस में कई बार कॉलेज को ब्लेम करना नहीं छोड़ते। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि चाहे आप किसी अच्छे से अच्छे कॉलेज को एडमिशन ले लो या फिर किसी बुरे से बुरे कॉलेज को एडमिशन ले लो, जब बात आएगी आपकी पैसे कमाने की, जब बात आएगी आपकी जॉब की, उस टाइम पे आपका कॉलेज इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। कॉलेज मैटर ज़रूर करता है लेकिन उसका जो परसेंटेज आपकी टोटल करियर में वो सिर्फ 5% होता है। चाहे आप कॉलेज के बाद कोई प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, कॉलेज के बाद कोई बहुत बड़े प्लेसमेंट आपको कॉलेज की तरफ से मिलने की बात कर रहे हो, तो आप कॉलेज को मैटर कर सकते हो। लेकिन जहां तक मैं करंटली सिचुएशन देख रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें ऑनलाइन है, तो आपके लिए ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप कौन सी कॉलेज के लिए हो। हाँ, कॉलेज 5% 10% आपके करियर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूर हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कॉलेज की वजह से आपका करियर बर्बाद नहीं होता क्योंकि जब आप किसी एवरेज कॉलेज को एडमिशन लेते हो तो ज़रूरी नहीं कि उस कॉलेज में सारी ही चीज़ें बुरे हो और ज़रूरी नहीं कि उस कॉलेज में सारी ही चीज़ें अच्छी हो। और जब आपको बुरी चीज़ें उस कॉलेज में दिखने लगती है तब आपको ऐसा लगता है कि मुझे अगर अच्छे मार्क्स होते तो ये होता और मेरे जो दोस्त देखो इतने अच्छे कॉलेज को चला गया और मुझे ये फालतू सा कॉलेज मिल गया। तो ऐसा बिल्कुल मत करना क्योंकि फर्स्ट ईयर ही होगा जब आपके 4 साल आप खत्म करोगे तो फर्स्ट ईयर में आप जो बिल्डअप करोगे, आपका जो बेस होगा आपके करियर का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और अगर ये आप जो बेस है ये ब्लेम के ऊपर किसी को कोसते हुए बनाओगे तो आगे जाकर करियर में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ा सा पछतावा होगा इस चीज़ का। इसलिए कॉलेज को कभी भी ब्लेम मत करना, चाहे अच्छा से अच्छा कॉलेज हो चाहे बुरा सा बुरा कॉलेज हो। दूसरी जो चीज़ है, ये चीज़ है दोस्तों थोड़ी सिलेबस के बारे में, थोड़ी सी पढ़ाई के बारे में। ये बात है कि फर्स्ट ईयर में आपको जो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी ये होगी सारी की सारी बेसिक्स, यानी वो सारी चीज़ें जो आपको पहले से ही पता है। जहाँ आप बायोलॉजी की सेल्स टिश्यू की बात कर रहे हो, केमिस्ट्री की अल्केन अल्काइन की बात कर रहे हो, जो आप 11th 12th में पढ़ रहे हो वही चीज़ें फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी रिपीटेटिव आपको लगेगा कि थोड़ी सी रिपीटेटिव है। कुछ सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स नहीं लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव आपको लगेंगे, जिनको आपने पहले भी पढ़ा, पहले ही आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ चुके हैं। इसका इंपॉर्टेंस ये इतना ज़्यादा है दोस्तों कि फर्स्ट ईयर में जो सारी सब्जेक्ट्स होते हैं वो बेस माने जाते हैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर के टोटल सिलेबस के। जैसे कि अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट को फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो तो वो बेस होता है फार्माकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को थर्ड ईयर में जाकर या फिर सेकेंड ईयर में जाकर पढ़ने के लिए। इसलिए आपके फर्स्ट ईयर का सिलेबस चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी ईजी हो, उसको आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है, उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि जो 11th 12th और 10th में आप जो पढ़ते हो वो उसके पेपर्स आते हैं बोर्ड्स की तरफ से, और जो डिग्री में आप पढ़ने जाते हो उसके पेपर्स आते हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। यूनिवर्सिटी में पेपर लिखना बहुत अलग आर्ट होता है एज कम्पेयर टू बोर्ड्स में आप पेपर लिखते हो। ये चीज़ें आपको फर्स्ट टाइम का जब आपका रिजल्ट लेगा तब आपको जरूर पता चलेगी। लेकिन रिजल्ट के बारे में भी और एक चीज़ में आपको थर्ड पॉइंट मुझे बोलते बोलते याद आ गया कि रिजल्ट के बारे में भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यूनिवर्सिटी के पेपर जो होते हैं इसको आप एक मैच्योर्ड इंसान के हिसाब से लिखना होता है। जैसे कि आपको कोई 2 लाइन में आंसर यहाँ पे नहीं लिखना होता है, आपको वो आंसर लिखना होता है जिसको होल एंड सोल जो पूछा गया है वो सब कुछ उस आंसर में आ जाए। क्योंकि 2 आंसर में स्टेप मार्क्सिंग यूनिवर्सिटी में नहीं होती, यहाँ पे जो होता है आपको थोड़ा मैच्योर्ड आंसर 1-2 पन्ने का आंसर लिखना पड़ता है, 3 पन्ने का कई बार अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा है, 4 पन्ने का अगर क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, 10 मार्क के लिए लिख रहे हो तो अब 3 to 4 पेजेस आपको लिखने होते हैं। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज़ के पेपर लिखने का टैग भी थोड़ा सा, इसके लिए मैं शायद अगर आप रिक्वेस्ट करो तो इस के लिए और एक वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा
एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट सेम क्या पेपर कैसे लीक हो गए, लेकिन फिर भी पेपर्स, मार्क्स और सिलेबस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 4 पॉइंट कॉलेज, ये इन 4 पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान में रखना है फर्स्ट ईयर, एज अ फर्स्ट ईयर बी फार्मेसी स्टूडेंट या फिर फर्स्ट ईयर फार्मेसी स्टूडेंट। ये था आज का वीडियो कमेंट करो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।